We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पवन खेड़ा की वजह से चुनाव जीते हेमंत और विश्व शर्मा का गजब बयान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं असम विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां असम विधानसभा चुनाव में राजग की बड़ी जीत हुई। जीत के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि खेड़ा ने एक असमिया महिला को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन असम की जनता ने उन्हें पेड़ा बना दिया। तो आपको बता दूं कि बात शुरू होती है चुनाव से ठीक पहले। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असम सीएम यानी कि हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुवन शर्मा पर जो है वो गंभीर आरोप लगाए। खेड़ा ने दावा किया है कि रिंकी के पास कई पासपोर्ट हैं, भारतीय, यूएई और भी कई जगहों के। उनके पास विदेशी कंपनियां हैं। ये सारी जानकारी सीएम हेमंता के चुनावी हलफनामे पर नहीं बताई गई। ये पवन खेड़ा की तरफ से कहा गया। पवन खेड़ा ने मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं सीएम हेमंता और उनकी पत्नी रिंकी ने इन आरोपों को पूरी तरीके से झूठा और राजनीतिक साजिश बताया। रिंकी भुवन शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। मामले में मानहानि और फर्जीवाड़े का केस भी चला। वहीं पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है, लेकिन केस अभी भी चल रहा है। चुनाव जीतने के बाद हेमंत विश्व शर्मा ने खुलकर कहा कि खेड़ा ने असमिया महिला को बदनाम करना चाहा था, लेकिन असम की जनता ने उन्हें पेड़ा बना दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि पवन खेड़ा ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद किस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा ने पवन खेड़ा पर बयान दिया है। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हजीरा लगाने के लिए। बाकी आगे आप फिल्म देखते रहे। एक बार हेमंत विश्व शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पलट के देखता है। तो आगे देखते हैं, लेकिन पवन खेड़ा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। इसलिए वो आंसर मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेड़ा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। कांग्रेस का सारा विधायक अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस का शायद कितना विधायक जीते हैं दिखा रखा है, तो 22 में 21 का धर्म इस्लाम है, एक का धर्म हिंदू। मैं ऐसे धर्म का बात बोलना जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैंने बोला जितना भी जीते हैं सारे हमारे मुसलमान भाई बहन जीते हैं कांग्रेस का, खाली एक ही हिंदू जीते। और उसमें और एक आप लोग को खबर देना मेरा ड्यूटी है। 2016 में बीजेपी का सरकार हुआ, 21 में रिपीट हुए। बीजेपी का कभी अपने मेजोरिटी नहीं था। इस बार बीजेपी अपना खुद का मेजोरिटी मिले है, 80 से ज्यादा। मेरा लगता है पवन खेड़ा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें जिताने में बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण काफी वोट हमारे तरफ शिफ्ट हुए। गौरव गोगोई का भी सीट हारे। अभी पुलिस जब पवन खेड़ा जी को यहाँ बुलाएगा, उनको मैं पेड़ा खिला के धन्यवाद दूंगा कि आपका कारण हमें इतना सीट ज्यादा मिला। बड़ा पेड़ा खिलाऊंगा जब वो बुलाएगा, बड़ा खिला। आप भी आइए, आपको भी थोड़ा खिलाऊंगा। एकदम आपको भी खिलवा जाएगा। तो
आपने सुना कि किस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बार फिर पवन खेड़ा पर बयान दिया चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। तो वो आगे कहते हैं कि शायद राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई इसीलिए चुनाव हारे क्योंकि उन्होंने खेड़ा के साथ मंच साझा किया। आपने सुना भी उनका वो बयान। जब उनसे पूछा गया कि क्या अब खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई होगी तो सीएम ने साफ साफ जवाब दिया कि जब मैं कुछ कहता हूं तो उससे पीछे नहीं हटता। उन्होंने संकेत भी दिया कि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। हेमंता ने इस पूरे मामले को असम की अस्मिता पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि एक असमिया बेटी को बदनाम करने की कोशिश की गई जिसे असम की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है, लेकिन केस अभी भी खत्म नहीं हुआ। अदालत ने खेड़ा के आरोपों को राजनीतिक मकसद से लगाए गए बताया है और साथ ही सीएम हेमंता ने कुछ टिप्पणियों को अनपार्लियामेंट्री भी बताया है। आपको बता दूं कि असम पुलिस ने इस मामले में जांच जारी रखी है। हेमंता ने कहा है कि जांच पूरी होगी और दोषी को सजा भी मिलेगी। तो ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये चुनावी राजनीति, अस्मिता और महिलाओं के सम्मान का मुद्दा भी बन गया है, ऐसा माना जा रहा है। हेमंत सरकार का कहना है कि झूठे आरोप लगाकर किसी की इज्जत खराब नहीं की जा सकती। असम की जनता ने वोट देकर अपना फैसला सुना दिया है। अब देखना आगे ये होगा कि कानूनी लड़ाई आगे कैसे बढ़ती है। तो इस पर जो कुछ भी अपडेट्स होगा लगातार हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट भी हमारे सामने हैं। खासकर बंगाल और असम को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई है और अभी जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा ने बयान दिया है पवन खेड़ा पर और क्या कुछ जो है राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगा, तमाम अपडेट्स देंगे।